बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टेक्नो टीवी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम अपने जितने भी राउटर बोर्ड हैं, स्पीड टेस्ट सर्वर हैं, स्विचेज़ हैं, जितने भी हैं, हम इनको कैसे लाइव आईपी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क कितना भी है उसको कैसे हम लाइव कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज का टॉपिक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये है हमारा नेट प्लान, ठीक है। नेट प्लान के अंदर सबसे पहले जो ये हमारा मेन स्विच लगा हुआ है, जिसके ऊपर हमारा इंटरनेट आ रहा है आईएसपी से, जो कि इस आईपी के थ्रू आ रहा है। इससे 10G कनेक्टिविटी की हुई है सीसीआर के अंदर। सीसीआर में इन आ रहा है, ठीक है। सीसीआर से दोबारा जो आउट निकल रहा है वो आउट इस स्विच में 10G से आता है। ये जो आईपी मैंने लगाई हुई है, ये आईपी जितने भी डिवाइसेस हैं, जेल्टो हो गया, रेडियस सर्वर, स्पीड टेस्ट सर्वर, ओएलटी, जितने भी हैं आगे जिनको हम चाह रहे हैं कि हम लाइव एक्सेस कर सकें यहाँ पे, तो ये आईपी उसके लिए है। तो इसमें कैसे इसको लाइव करना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे होगा, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं, तो बताता हूँ। सबसे पहले मैं सीसीआर अपना ओपन कर लेता हूँ। तो ये है सीसीआर। करेक्टली ओपन हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने एड्रेस में आईपी ऐड करनी है, जो कि ये आईपी है हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है, ठीक है। इंटरफेस जो कि स्पीड टेस्ट जितना भी लाइव ही हैं इसके ऊपर ऑलरेडी हमने ऐड की हुई है। ये है, इसी के ऊपर स्पीड टेस्ट भी चल रहा है, इसी के ऊपर रेडियस चल रहा है, जेल्टो भी चल रहा है। तो ये जो अभी करंटली निकल रही है स्पीड, ये कोई मे भी शायद स्पीड टेस्ट कर रहा है, तो इसलिए जा रही है। यहाँ पे हमने ये आईपी ऐड कर ली, ठीक है, /26 करके, और इस लैन के ऊपर जो कि ये वाली लैन है, इसके ऊपर हमने ये कर ली कनेक्टिविटी। करने के बाद इसको ओके कर दिया। दोबारा फिर हम राउट्स में आएंगे। राउट्स में आने के बाद यहाँ पे हमने ये आईपी का गेटवे वो लिख दिया 192.168.193। जब इसको अप्लाई किया तो ये यहाँ पे रीचेबल आ गया। और जो ऊपर एड्रेस दिया हुआ है, ये आपके यार लोकल नेटवर्क का एड्रेस आएगा, या फिर आपका जो लाइव चल रहा है, जो भी नेटवर्क लाइव चल रहा है, नाइट लाइव आईपी चल रही है, आप वो मसलन अगर आपकी लाइव ये वाली आईपी चल रही है तो आप इसका गेटवे वहाँ पे दे दें इसको। अब इसके बाद मैं आपको करता हूँ, अपने स्पीड टेस्ट पे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन सारी की हुई है, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी तो ये है स्पीड टेस्ट पुटी के ओपन हो गया। ये यहाँ पे स्पीड टेस्ट ओपन हो चुका है।
और स्पीड टेस्ट ओपन हो चुका है। तो मैंने जो इसको आईपी दी हुई है मैनुअली, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसका टेबल ऑलरेडी ये यहाँ पे आईपी देखिए इसने पिकअप की हुई है, लेकिन जो मैंने इसको मैनुअली दी है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ sudo nano etc netplan 01 net cfg.m1 इसके ऊपर इसका नेट प्लान चलता है, जो हम इसको स्टैटिक आईपी देते हैं। आपके रेडियस के लिए, स्पीड टेस्ट के लिए जो भी है आपका स्टैटिक आईपी है वो इसके ऊपर आएगी। और अब पासवर्ड मांग रहे हैं। अभी इंटर कर दिया, इसका नेट प्लान ओपन हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मेरा ज़ेलप्रो स्पीड टेस्ट सर्वर है, तो मैंने उसके ऊपर जो लाइन रखी हुई है उसकी ये ईथरपोर्ट 4 है। ईथरपोर्ट 4 के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से ये स्विच में गई और ये इधर से दोबारा इसमें। तो इसके ईथरपोर्ट 4 के ऊपर मैंने इसको स्टैटिक आईपी दी हुई है। ये वाली स्टैटिक आईपी मैंने ये यहाँ पे ऐड करवा दी यहाँ पे, और गेटवे 194 दिया और इसके डीएनएस मैंने वही दे दिया। ठीक है, तो इसको यहाँ से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जब मैं DNS को भी पिंग करूँगा कोई भी आईपी, तो ये देख लें इसके ऊपर इंटरनेट ऑलरेडी आ रहा है। इसको क्लोज कर दिया। ये तो हमारा जो रेडियस सर्वर है, जो कि स्पीड टेस्ट सर्वर रेडियस सर्वर है, ये हमारा लाइव हो चुका है। ठीक है, अभी जब भी मैं एक्सेस करूँगा इस आईपी के थ्रू, तो नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई हैं ये सारी एक्सेस होंगी। इसी तरह जो OLT है, OLT का भी मैं बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसको भी लाइव किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बता देता हूँ आपको, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। कर लेते हैं इसको। तो सिस्टम कॉन्फ में जाएंगे। इसमें जाने के बाद आप जो इसकी ऑक्स आईपी है, ऑक्स आईपी के अंदर आपने यहाँ पे आईपी फीड करनी है, और गेटवे आपने वही 194 दे देना है। आपका जो राउटर में आपने आईपी दी हुई थी एड्रेस में, ये 194/26, तो ये यही आपका गेटवे होगा। ये गेटवे आपका यहाँ पे आ जाएगा, और उससे आगे जितनी भी हैं आपकी ये आईपी चलती जाएंगी। तो उसको थ्रू किया तो ये भी अभी लाइव है, लेकिन ये मेरी लोकल आईपी दी है और एक्सेस मेरी लाइव आईपी से ही हो रहा है। और अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर ये सब चीज़ें लाइव से हो रही हैं, तो हमारा जो स्पीड टेस्ट सर्वर है, सॉरी जो हमारा माइक्रोटिक है, वो कैसे एक्सेस होगा। तो माइक्रोटिक के लिए तो हमें जो है इसको विनबॉक्स से एक्सेस करना पड़ता है, और ग्राफिकली तो हम इसको एक्सेस नहीं करते मोस्टली। अगर आपको करना है उससे भी, तो आप यहाँ से आके इसकी पोर्ट को चेंज करते हैं। ठीक, आप अगर इसमें आएंगे आप APR में, ARP में, तो यहाँ देख लें ये जितनी भी आईपी हैं, लोकल आईपी, ये डिवाइसेस सारी मेरे नेटवर्क में आई हुई हैं। कॉन्फ़िगरेशन के दौरान आपको इनकी पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी, हर एक की पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी। अब स्पीड टेस्ट के लिए मुझे, और इसके अलावा जो मैं रेडियस दोनों के लिए मुझे पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ी। रेडियस के लिए मैंने पोर्ट 22 की पोर्ट फॉरवर्डिंग की है। ठीक है, ये देखो
प्रोटोकॉल 22 एक्शन में आके ये वाली आईपी थी वही 96 और यहाँ पे 22 ये आईपी जो मेरे रेडियो सर्वर को दी हुई है मैंने स्टैटिक में, ये वही आईपी है। मैं अप्लाई करती हूँ तो ये आप यहाँ पे आ गई। स्पीड टेस्ट के लिए मैंने जो मेरा स्पीड टेस्ट आपको बता रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 80 पे चल रहा है और मैंने ऑलरेडी इसको SSL करवाया हुआ है, ठीक है, सिक्योर किया हुआ है HTTP। तो ये ऑलरेडी सिक्योर है, लेकिन ये चल रहा है पोर्ट 8080 पे। 8080 पे से चल रहा है कि ओकला की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग 8080, इसके अलावा एक दूसरी पोर्ट है, इन दोनों पे होती है, तो इनके ऊपर करनी पड़ती है। हाँ, अगर आप पोर्ट चेंज करना चाहें तो उसमें पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है 8080 पे करें ताकि आपकी बाकी पोर्टें जो हैं 443 और 80 ये आपके ज़ेलप्रो में चलती रहें। तो यहाँ पे मैंने ये कर दी। अभी ये DST एड्रेस में मैंने लाइव आईपी अपनी जो मेरी आईपी आ रही मैंने इसलिए दी है ताकि जितनी भी रिक्वेस्टें इसको आएँ वो जो मेरी आईपी है इसके थ्रू आएँ, मेरे लोकल नेटवर्क की कोई भी रिक्वेस्ट इसके ऊपर ना आए। जब भी कोई क्लाइंट मुझे एक्सेस करेगा तो वो लाइव आईपी के थ्रू ही मुझे आके एक्सेस करेगा। यहाँ फिर वे इसको देख दिया और इसको अप्लाई कर दिया। अभी ज़ेलप्रो पे आते हैं। ज़ेलप्रो में SSL है, उसको भी मैंने ऑलरेडी SSL किया हुआ है। तो और मज़े की बात, मैंने जितनी भी मेरी ये आईपी है, लाइव आईपी है, मैंने सबको ऑलरेडी इनका DNS किया हुआ है। तो मेरी आईपी किसी के सामने नहीं आती, मेरा DNS ही आएगा। ये देख लें, लिखा हुआ आ रहा है, मेरी आईपी नहीं है। हाँ, अगर आप पिंग करेंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं अगर अपनी वेबसाइट को पिंग करूँ तो जो मेरी आईपी है वो ही यहाँ पे शो करेगी। ये देख सकते हैं मेरी ये आईपी, लाइव आईपी यहाँ पे आ रही है। तो ये 443 पोर्ट पे चल रहा है, इसलिए इसकी 443 पोर्ट की है। अब 443 पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट हर एक जो है तो वेब की होती है, जो सिक्योर होती है उसकी। अगर तो आप इसकी पोर्ट की प्रॉपर सेटिंग नहीं करेंगे तो जो आपके यूज़र रिक्वेस्ट हैं जितनी भी लोकल नेटवर्क की, वो सारी इसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आपने DST एड्रेस में आपने लाइव आईपी का एड्रेस लाजिम देना है हर हाल में। ये एड्रेस आप यहाँ पे देंगे तो जितने भी आपके क्लाइंट हैं, लोकल यूज़र जो चल रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट आपकी इस तरफ नहीं आएगी, आपकी ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगी। 443 कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आके जो आईपी मैंने, यही देख रहे हैं, जो मैंने आईपी दी हुई है अपने स्पीड टेस्ट सर्वर को, स्टैटिक आईपी वही दी, और पोर्ट 443 को मैंने कर लिया, ओके कर लिया ये यहाँ पे। तो ये इस पर पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गई ऐसे। इसी तरह ये नेटवर्क जितना भी है इसके अंदर ये सब डिवाइसें लाइव पे चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो आज का टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए स्पीड टेस्ट सर्वर ओकला वो लेके आऊँगा कि कैसे हम ओकला कॉन्फ़िगर करेंगे, ओकला सबमिट करेंगे, और कैसे ओकला के लिए जो DNS रिक्वायर्ड है, डोमेन रिक्वायर्ड है, हम वो डोमेन कैसे बनाएंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।